आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर। तो IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर में देखेंगे हम IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर एंड क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहला जो नाम है, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले नाम जैसे 2 क्लोरो 3 methyl pentane 3 methyl pentane। अच्छा, इसका क्या नाम है? 2 क्लोरो 3 methyl pentane। कैसे बना सकते हैं हम इसको? और एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 क्लोरो 3 methyl pentane। देखो, पहली बात तो क्या है, यहाँ पेंटेन दिया हुआ है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेंटेन को ध्यान में रखेंगे। और आपको पता है कि पेंटेन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कितने हो? 5 हो। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन। और इन 5 कार्बन में अब हमको क्या बोला उसने? 2 क्लोरो 3 मेथिल। तो 2 क्लोरो, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 पर क्या है? क्लोरो। तो ये 2 कार्बन पे क्या लगा देंगे हम? क्लोरीन लगा देंगे, तो 2 क्लोरो हो जाएगा। और 3 पर कार्बन पर हम क्या लगाएंगे? मैथिल लगाएंगे। क्या लगा देंगे? मैथिल। मैथिल क्या है? CH3। तो क्या होगा? 2 क्लोरो 3 मैथिल और पेंटेन। लेकिन अब हमको क्या करना है? इस कार्बन पर कितनी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो कार्बन की वैलेंसी हमको पता है 4 होती है। 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के पास। अभी कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड होते हैं ना, उन चारों पर हाइड्रोजन लगाते हैं। लेकिन ऑलरेडी एक बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है कार्बन के पास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक ऐसा खींचेंगे, एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा, दूसरा ये, और तीसरा हाइड्रोजन ये। ठीक है। उसके बाद देखो 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे लगा देंगे? CH लगा देंगे। यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? HO लगा देते हैं। यहाँ कितने? 2 है, तो यहाँ आप क्या लगा सकते हो? एक नीचे H लगा दो और एक ऊपर क्या लगा देते हैं? H लगा देते हैं। ठीक है। अभी ये क्या करेंगे हम? इस 4 को रफ कर देते हैं। काउंटिंग की थी हमने, तो यहाँ H लगा देते हैं। 3 और 4 को रफ कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपको व्यवस्थित दिखाई देगा। ये 1 को भी यहाँ रफ कर दो। ओके। तो अब H यहाँ लगा दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर भी क्या करते हैं हम? ये 5 को भी रफ कर देते हैं। ओके। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर भी H लगाएंगे हम, है ना। ये H, ये H, ये H। तो देखो, यहाँ हमको पता है कि यहाँ 1 था कार्बन, यहाँ 2 था कार्बन, यहाँ 3 था कार्बन, यहाँ 4 था, और यहाँ क्या था? 5 था। और इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो, क्योंकि 2 नंबर पर क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो। 3 मैथिल, क्योंकि 3 नंबर पर मैथिल है, 3 मैथिल, और 5 कार्बन है इसलिए 5 पेंटेन हो गया। ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया आपको।
दूसरा नाम देखते हैं हम इसका, क्या देखते हैं अब हम दूसरा अगर आपको ऐसा दे दिया जाए पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ऐसा दे दिया जाए, पेरा मतलब ऐसा दे दिया उसने, क्या पी दे दिया, पी मतलब होता है पेरा, और फिर दे दिया उसने ब्रोमो, ये देखो ब्रोमो, क्या दे दिया उसने, ब्रोमो दे दिया। ये ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये दिया। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, बेंजीन दिया, तो बेंजीन पहले तो बेंजीन बना दो, ये बेंजीन बनाया हमने, क्या बनाया, ये बेंजीन बना दिया, और बेंजीन में नीचे सर्कल इस तरीके से एक बना दिया हमने। अब आपको पता है पेरा ब्रोमो, तो ये पार्ट जो रहता है ना ये पेरा होता है, ये वाला ये पेरा होता है, यहाँ बी आर जोड़ दो, और क्लोरो पेरा ब्रोमो क्लोरो, मतलब यहाँ पर पेरा पर भी ब्रोमो है और क्लोरो भी है, तो क्लोरो हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ये दोनों पेरा पोजीशन ही कहलाते हैं। तो ये देखो ये क्लोरो, पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये क्या नाम हो जाएगा, ये पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। चलो तीसरा देखें, अब तीसरा हम समझेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा देखो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, देखो तीसरा हम देखते हैं 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, तो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन की बात बताइए, हेक्सेन मतलब कितने होते हैं, पर कैसा है ये साइक्लो है, तो साइक्लो में क्या बनाना है अपने को, वापस बेंजीन बनाओ, ये बेंजीन कुछ गलत बना है ना, बेंजीन को थोड़ा व्यवस्थित बनाना है ताकि दिखे वो, देख ये पहले ऊपर के 2 डंडे खींचो बराबर इस तरीके से, फिर अब क्या करो, एक ये वाला ऐसा खींचो, फिर ये वाला ऐसा खींचो, फिर इसी तरीके से ये ऐसा करो और फिर ये ऐसा करो, तो ये बेंजीन साइक्लो बन जाएगा। लेकिन अंदर अब ये राउंड, ऐसा राउंड जैसा अंदर नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या है, हेक्सेन है ना, और क्या बोल रहा है 1 क्लोरो, मान लो ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन, और ये किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो 1 क्लोरो 4 एथिल मतलब ये 1 और ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 एथिल C2H5, ये क्या हो जाएगा 4 एथिल, तो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लो क्यों, क्योंकि ये एक साइकिल है, और हेक्सेन है क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ये 5 वाला नंबर है और ये 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट देखेंगे और ऐसे ही IUPAC नेम जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।